हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का आंसर की, जो क्लास 9 का है, जैक बोर्ड के द्वारा एग्जाम दिया हुआ था, ठीक है, 2024 में। तो आइए देखते हैं, लेकिन वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो आइए बात करते हैं क्लास 9 का हिंदी का आंसर की। सबसे पहला क्वेश्चन, सफलता की कुंजी किसे माना गया है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला का ऑप्शन नंबर डी, सफलता की कुंजी किसे माना गया है? तो परिश्रम को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। परिश्रम का नाम भाग्य है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कठिन। दूसरा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बुद्धि और विवेक किसे माना गया है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बुद्धि और विवेक माना गया है मनुष्य को माना गया है, यानी कि 3 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वर्ण करती है? तो सही क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर ए सही है। 4 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि पर्वत हमें क्या संदेश देता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऊंचा बनने का। पर्वत क्या ऊंचा बनने का ही देता है ना संदेश। तो 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र से हमें क्या सीख मिलता है? तो विचारों में गहराई की। ठीक है, समुद्र की गहराई जैसे होती है उसी तरह हमारे विचारों की भी गहराई होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छठा का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पृथ्वी हमें क्या सीख देती है? तो धैर्य ना छोड़ो। क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने के लिए कहती है? तो क्या हो जाएगा? उल्लास और उमंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, 8वां का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में क्या है? अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, किसी भी शब्द के जो पहले में लगता है वो क्या उपसर्ग कहलाएगा, तथा प्रत्यय कौन बाद में जो कि लगता है। अनुशासन में सबसे पहले अनु दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका? उपसर्ग अनु। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय क्या होता है? बाद में, धार्मिक है ना, तो एक प्रत्यय लगा हुआ है। 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन है? ठीक है, गुणवाचक किसी की क्या चीज़ का पता चले? गुण की विशेषता पता चले। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? परिश्रमी छात्र। तो 11 का क्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का सही विशेषण क्या है? भारत का सही विशेषण तो क्या हो जाएगा? भारतीय हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या है? अध्यापक का स्त्रीलिंग तो क्या हो जाएगा? अध्यापिका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट आते हैं 14। तो 14 में क्या है? बहुवचन का उदाहरण कौन है? तो कली होगा, पत्ता, माला या तारे। तो क्या हो जाएगा? तारे। ठीक है, 14 का डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कर्ता के चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15 का डी नंबर में क्या चीज़ है? ऑप्शन माली ने फूल तोड़े। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 15 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। तो 16 में क्या है? निम्न में से शिक्षक का पर्यायवाची शब्द। शिक्षक का क्या हो जाएगा? तो गुरु भी होता है ना, शिक्षक, अध्यापक भी होता है, आचार्य भी होता है, यानी कि क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो 16 का क्या हो जाएगा? 16 का सही ऑप्शन क्या होगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सम्मान का सही विलोम शब्द क्या है? सम्मान। ठीक है, किसी को सम्मान देना, तो सम्मान को अपोजिट क्या हो जाएगा? अपमान होगा। सही ऑप्शन क्या? ए हो जाएगा, 17 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तो आग बबूला होना। आग बबूला होना क्या होता है? पता ही होगा, आग बबूला क्रोधित होना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या? ए। क्लियर है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, बहु बहु का सही अर्थभेद क्या है? तो बहु का मतलब क्या होता है? बहुत सारा। बहु मतलब वधु। तो ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा? बहुत वधु। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में, वह बाजार गया फल खरीद कर लाया। वह बाजार गया फल खरीद कर लाया, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पे और शब्द लगा है। और शब्द किस में आता है? संयुक्त वाक्य में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 20 का क्या हो जाएगा? बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझे पंचतंत्र पढ़ाना सिखाया। तो इसमें क्या है? ये गद्यांश एक तरह का छोटा सा। तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? लहासा की ओर सांवले सपने की याद, मेरे बचपन के दिन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेरे बचपन के दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ 22 है। ठीक है, लेखिका के परिवार में कितने वर्षों से कोई लड़की नहीं हुई थी? तो क्या हो जाएगा? 200 वर्षों से। ठीक है, 2 पीढ़ी से कोई भी लड़की नहीं हुई थी, यानी कि 22 का क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन नंबर 23 में है, लेखिका की माँ किस शहर से थी? किस शहर से? शहर पूछा जा रहा है। जबलपुर। अभी तो हमने देखा था ना, जबलपुर लिखा हुआ था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका की माँ ने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ना सिखाया था? ठीक है, क्या पढ़ना सिखाया था? तो रामायण, वेद, गीता, पंचतंत्र। तो क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन
डी पंचतंत्र। 24 का क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी एक छोटा सा लिखा हुआ है, काव्यांश है ये, ठीक है, कविता के रूप में है। तो प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया, ये सबसे पहला प्रश्न पूछा है, तो सवैये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 का बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो 26 में है, कवि मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहता है, क्या हो जाएगा, ब्रज के गोकुल गांव में। कहाँ, ब्रज के गोकुल गांव में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 27, तो 27 में क्या है, पाहन का अर्थ क्या होता है, ठीक है, पाहन, तो पाहन क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 28 में, तो 28 में कवि पक्षी के रूप में किस नदी के तट पर बसना चाहता है, तो यमुना नदी। कौन सा नदी, यमुना नदी, ठीक है। 29 में आते हैं, तो दोनों बैलों को कैदी बनाकर कहाँ रखा गया था, तो क्या हो जाएगा, कांजी हाउस में। 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 30 में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड किसे कहा गया है, तो सलीम अली को कहा गया है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहले भी मैंने बताया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 31, देवी मैना पर किसने दया भाव दिखलाई, तो किसने हो जाएगा, सेनापति, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 31 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 32 में, तो महादेवी वर्मा को छात्रावास में पहली सहेली के रूप में कौन मिली, तो कौन हो जाएगा, वीरभद्रा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 33 में, मरकट डिब्बे सा खुला किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, गाँव को कहा गया है, किसे, गाँव को। 34 में आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगहना से लौटती बेर, कविता में चंद्रगहना क्या है, तो आभूषण के बारे कहा गया, चंद्रमा को कहा गया, चंद्रहार को कहा गया, या फिर स्थान को कहा गया, तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, स्थान को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 35, तो 35 में है, कबीरदास ने ज्ञात के आगमन की तुलना किससे की थी, तो क्या हो जाएगा, आंधी हो जाएगा, है ना। 35 का क्या, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 36 में, तो 36 में क्या है, कैदी और कोकिला किस प्रकार की कविता है, तो किस प्रकार की है, देशभक्ति, क्या हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही होगा, क्लियर। 37 में आते हैं, 37 मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, बाढ़ को, ऑप्शन नंबर डी, है ना। 37 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 38 में है, गोपाल प्रसाद के पुत्र का नाम क्या है, गोपाल प्रसाद के पुत्र का नाम क्या है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, शंकर, है ना, क्या हो जाएगा, शंकर, क्लियर है। तो ये 38 क्वेश्चन हो गया। 39 में आते हैं, 39 में है, मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है, तो किसका होता है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चोर का, है ना। तो 39 का क्या हो गया, सही ऑप्शन क्या हो गया इसमें, डी हो गया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं, लास्ट क्वेश्चन से पहले वीडियो को लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले, और आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन 40 है, 40 में आते हैं हम लोग, माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है, तो जनसंख्या, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या विस्थापन। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विस्थापन पर, यानी कि सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वैसे बाकी सब्जेक्ट का भी मैंने डाल के रखा हुआ है, जैसे SST हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस, मैथ्स, इन सारे सब्जेक्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा हुआ है, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं बाकी का भी आंसर की, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। ओके बाय, थैंक यू।